हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मा स्क्वायर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लैम्बर्ट बियर्ड लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले लैम्बर्ट बियर्ड लॉ अंडरस्टैंड करने से पहले हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं कि हमने कोई सैंपल लिया, ठीक है। इस सैंपल में हमारा सॉल्यूशन है, तो जो हमारी लाइट आई है इसके ऊपर उसको हमने बोला है इंसिडेंट रेडिएशन। जो हमारी लाइट ट्रांसमिट आउट हुई है उसको हमने बोला है ट्रांसमिटेड रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन को हमने आई नॉट से लिया है और ट्रांसमिटेड को हमने आई से लिया है, ठीक है। अब हमने दो केस लिए हैं, केस 1 केस 2। पहले हम केस 1 देखते हैं। हमने एक सैंपल लिया है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, मतलब उसमें कोई भी बिल्कुल भी टर्बिड नहीं है, कोई भी उसमें कंटामिनेंट्स वगैरह कोई भी आइटम्स वगैरह नहीं है, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन है वो। तो क्या होगा, हमारा उसमें लाइट डालेंगे तो एब्जॉर्प्शन तो होगी नहीं, सारी लाइट ट्रांसमिट आउट हो जाएगी। तो इसमें इस केस में हमारा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। ट्रांसमिटेंट मतलब जो लाइट बाहर निकल रही है वो 100% है। तो आई नॉट जो है हमारा इंसिडेंट रेडिएशन, हमारा जो आई है ट्रांसमिटेड रेडिएशन के इक्वल है। सेकंड केस में हम लोगों ने क्या देखा है, हमारा जो सैम्पल सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें कलर डाला गया है या फिर वो टर्बिड है, ठीक है। उसमें इस केस में क्या होगा, हमारा जब हम लाइट इस पर डालेंगे तो हमारी एब्जॉर्प्शन तो होगी ही कुछ ना कुछ, और जो लाइट ट्रांसमिट आउट होगी वो भी कम होगी। तो एब्जॉर्प्शन हमारा हो रहा है, यहाँ पे तो हमारा 0 था ना, तो एब्जॉर्प्शन 0 से ज़्यादा है। ट्रांसमिटेंस भी हमारा 100 से कम है, क्योंकि ट्रांसमिटेंट लाइट सारी ट्रांसमिट आउट नहीं हो रही है, थोड़ी सी ही ट्रांसमिट आउट हो रही है। तो हमारा इस केस में क्या होगा, आई नॉट ज़्यादा है आई से, मतलब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है ट्रांसमिटेंस से। और इस केस में क्या था, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिटेंट दोनों सेम थे। अब हम एब्जॉर्प्शन देखेंगे। एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का हो रहा है, आई नॉट का। किस में से हो रहा है, आई से, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट अपॉन ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है। अब हम ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला देखेंगे। तो ट्रांसमिट क्या हो रहा है, ये किस में से ट्रांसमिट हो रहा है, ये तो ट्रांसमिट आई हो रहा है, किस में से, आई नॉट में से, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रख के देखना पड़ेगा। आई नॉट क्या है हमारा इंसिडेंट रेडिएशन और आई क्या है हमारा ट्रांसमिटेड रेडिएशन। फिर से एक बार बताती हूँ, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिटेंस, ठीक है। एब्जॉर्ब क्या हो रहा है, इंसिडेंट रेडिएशन, किस में से हो रही है, ट्रांसमिटेड से। तो एब्जॉर्ब हमारा क्या हो रहा है, इंसिडेंट रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है ट्रांसमिटेड से। ट्रांसमिट हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसमिटेड रेडिएशन हमारी ट्रांसमिट हो रही है, किस में से, इंसिडेंट में से। तो यही चीज़ आप लोगों को बस इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है, आगे तो हम लोग समझेंगे सब कुछ। तो हमारा ए क्या है इसमें, एब्जॉर्प्शन, टी क्या है हमारा ट्रांसमिटेंस। तो इसमें हम लोग अगर देखेंगे, एब्जॉर्प्शन हमारा ये था, ट्रांसमिटेंस हमारा ये था। अब जो हमारा ए है वो ट्रांसमिटेंस के उल्टा है ना, बिल्कुल। ए हमारा आई नॉट अपॉन आई है और ट्रांसमिटेंस क्या है हमारा, आई अपॉन आई नॉट। तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, log 1/t। ये मैथमेटिकल फॉर्म में हम log लिखते हैं जब भी किसी चीज़ को उल्टा करते हैं। तो log 1/t, ठीक है। a इज इक्वल टू log 1/t क्या होगा हमारा, आई नॉट अपॉन आई, है ना। t को जब हमने बिल्कुल उल्टा कर दिया तो आई नॉट अपॉन आई, तो हमारा एक हम फॉर्मूला यहाँ पे निकल गया है, a इज इक्वल टू log आई नॉट अपॉन आई। तो ये चीज़ जो है हमारा, ये हमारा पहली इक्वेशन ली है जो हमारी आगे काम आएगी। ये तो हमने पढ़ दिया लैम्बर्ट बियर्ड लॉ के पहले। अब हम पढ़ेंगे लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमारा एक फॉर्मूला, उन्होंने हमें क्या दिया, जब भी किसी सैंपल में से मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होती है, जिसकी सिंगल वेवलेंथ होती है, मल्टीपल वेवलेंथ नहीं होती, जिसकी सिंगल वेवलेंथ होती है। तो लैम्बर्ट सर ने क्या दिया हमें, जब भी किसी सैंपल में से कोई लाइट पास करेगी, मोनोक्रोमैटिक लाइट पास करेगी एब्जॉर्बिंग मीडियम में से, तो क्या होगा, जो हमारी इंटेंसिटी क्या होगी, जो लाइट बाहर निकल रही है, डिक्रीज इन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जितना ज़्यादा सॉल्यूशन थिक होगा, ठीक है,
उतना ही ज़्यादा, थिकनेस का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, विस्कोसिटी, मतलब जितना ज़्यादा इसमें सॉल्यूट पार्टिकल होगा, जितना ज़्यादा ये विस्कस होगा, उतना ही कम हमारी इंटेंसिटी होगी। जितना ज़्यादा ये सॉल्यूशन थिक है, ठीक है, लाइट तो पास कर ही नहीं पा रही, लाइट सारी एब्जॉर्ब हो रही है, तो लाइट जो बाहर निकल रही है वो कम से कम लाइट निकल रही है बाहर। तो वही है, डिक्रीज इन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। जितना ज़्यादा थिकनेस होगा उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी हमारी कम होगी, जितना कम थिकनेस होगा उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी हमारी ज़्यादा होगी। अगर इंटेंसिटी से आप लोग नहीं समझ रहे तो हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन। जितना ज़्यादा सॉल्यूशन हमारा थिक होगा उतना ज़्यादा हमारा एब्जॉर्प्शन होगा और लाइट तो कम निकलेगी। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ से, एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। थिकनेस जितनी ज़्यादा है एब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी। देखो यहीं पे देखो, थिकनेस ज़्यादा होगी तो लाइट सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाहर तो निकल ही नहीं पाएगी, तो इसलिए हमने ये पढ़ा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा है, या तो आप लिखिए डिक्रीज इन इंटेंसिटी या फिर सिंपल एब्जॉर्प्शन। डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन नहीं, सिर्फ एब्जॉर्प्शन। When a beam of monochromatic light pass through absorbing medium, decrease in intensity या फिर simple absorption is directly proportional to thickness of solution। तो A is directly proportional to L, हमने इसको क्या लिख दिया है, A is equal to EL। A क्या है हमारा एब्जॉर्प्शन, L क्या है थिकनेस, E क्या है हमारा मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। ठीक है, ये तो हमने लैम्बर्ट पढ़ लिया। लैम्बर्ट लॉ को आप ऐसे याद करिए, लैम्बर्ट में टी है और लैम्बर्ट सर ने क्या दिया है, थिकनेस के बेसिस पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, बियर लॉ। बियर लॉ ने क्या दिया, व्हेन बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज पास थ्रू एन अब्जॉर्बिंग मीडियम, तो डिक्रीज इन इंटेंसिटी, डिक्रीज इन इंटेंसिटी जो इंटेंसिटी बाहर निकल रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड हमारा सॉल्यूशन होगा, जितना ज़्यादा हमारा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो या फिर कंसंट्रेशन ज़्यादा इंटेंसिटी कम। तो इसमें हम ये क्या, ये तो हम ये पढ़ो या फिर ये पढ़िए कि एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उतनी ही ज़्यादा हमारी लाइट एब्जॉर्ब होगी इसमें। ठीक है, ये ना साइंटिफिक डेफिनेशन है, इसलिए डिक्रीज इन इंटेंसिटी लिखना पड़ रहा है, वरना आप लोग नॉर्मल या तो डिक्रीज इन इंटेंसिटी लिखो या फिर नॉर्मल एब्जॉर्प्शन लिखो। तो A is directly proportional to C, A is equal to EC, where C is equal to concentration of medium। अब हमने लैम्बर्ट और बियर लॉ को मिला दिया तो हमारा क्या आया, यही फाइनल डेफिनेशन है। When beam of monochromatic light is passed through medium, decrease in intensity is किस चीज़ की इंटेंसिटी, लाइट की, is directly proportional to किसके, concentration of medium and thickness of medium। तो लैम्बर्ट सर ने क्या दिया था, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। बियर्ड ने क्या दिया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमारा क्या आ गया, ए इज इक्वल टू ELC। ठीक है, अब हमने पीछे पढ़ा था ना ए क्या होता है हमारा, यहाँ पे हमने पढ़ा था ए क्या होता है हमारा, लॉग आई नॉट अपॉन आई। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे लगा दी है, लॉग आई नॉट अपॉन आई इज इक्वल टू ELC। ठीक है, तो हमारा एक फॉर्मूला ये आ चुका है, एक फॉर्मूला ये आ चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज़ किया जाता है। अब हम इस चीज़ से ग्राफ देखेंगे, तो हमारे पास ग्राफ क्या आएगा, देखो यहाँ पे हम ग्राफ पढ़ते हैं। हम दो ग्राफ बताया मैंने ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे क्या है हमारा, कंसंट्रेशन, एब्जॉर्प्शन और थिकनेस, सॉरी ट्रांसमिटेंस। ठीक है, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगा वे सॉल्यूशन का, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतनी ही कम हमारा ट्रांसमिट होगी लाइट, है ना। कंसंट्रेशन बढ़ा, लाइट सारी एब्जॉर्ब हो गई, ट्रांसमिट हो ही नहीं पा रही, तो हमारा ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसे। मतलब अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 नंबर ले लेते हैं 4। अभी कंसंट्रेशन 1 है, कम है कंसंट्रेशन, तो ट्रांसमिटेंस लाइट का ज़्यादा हो रहा है। कंसंट्रेशन बढ़ा, ट्रांसमिटेंस कम हो रहा है। ऐसे कंसंट्रेशन बढ़ता गया तो ट्रांसमिटेंस हमारा कम होता जा रहा है। ये तो हमारा हो गया कंसंट्रेशन वर्सेस ट्रांसमिटेंस का ग्राफ। यहाँ पे क्या हुआ हमारा, कंसंट्रेशन वर्सेस एब्जॉर्प्शन का ग्राफ। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है उतने ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा।
तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे। कंसंट्रेशन इतना है तो एब्जॉर्प्शन इतना है, कंसंट्रेशन बढ़ा एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा, कंसंट्रेशन बढ़ा एब्जॉर्प्शन भी हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ हमारा ग्राफ ने दिखाया है कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का उतना कम ट्रांसमिटेंस होगा, और यहाँ पे क्या दिखाया है, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतनी ज़्यादा हमारी एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, डेविएशन फ्रॉम लैम्बर्ट एंड बियर्ड लॉ। इसमें डेविएशन किया ही है। अगर हमारा ये लॉ स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, कौन सी स्ट्रेट लाइन, कंसंट्रेशन और एब्जॉर्प्शन की स्ट्रेट लाइन की, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो हमारा एब्जॉर्प्शन भी बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है एब्जॉर्प्शन भी बढ़ रहा है, तो हमारा ये लैम्बर्ट बियर्ड लॉ को फॉलो करता है। लेकिन तो ये स्ट्रेट लाइन देगा। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन फॉलो ने नहीं की तो नॉन लीनियर कर्व बनेगा हमारा। इसका कॉज क्या होगा, एक तो होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब क्या होगा हमारा, देखो ये चीज़ हमारी कंसंट्रेशन को दिखा रही है, ये लाइन हमारी एब्जॉर्प्शन को। मैं नंबर ले लेती हूँ ताकि ईजी रहे। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हमारा कंसंट्रेशन 1 है, 2 है। अब हमारा कंसंट्रेशन क्या है, 2। कंसंट्रेशन में थोड़ा सा चेंज आया है, इतना चेंज आया है, तो हमारा एब्जॉर्प्शन, तो देखो एब्जॉर्प्शन में तो ज़्यादा चेंज आ रहा है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे कम, ऐसे करके कम होता रहा है, इधर की तरफ को आ रहा है ना ग्राफ। तो स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, थोड़ा सा कंसंट्रेशन में चेंज हुआ, इतना सा बस, तो इससे हमारा एब्जॉर्प्शन में लार्ज चेंज हुआ है। इसको हमने बोला है पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन क्या है हमारा, लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन। देखो कंसंट्रेशन यहाँ पे चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है, ऐसे करके लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन गिव स्मॉल चेंज इन एब्जॉर्प्शन। लार्ज कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन में हमारा हल्का सा ही चेंज हो रहा है, इसी लाइन पे चेंज हो रहा है बस। तो पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा कंसंट्रेशन थोड़ा सा चेंज होगा। नेगेटिव कब होगा, जब हमारा कंसंट्रेशन में लार्ज चेंज आएगा। डेविएशन, डेविएशन किस चीज़ की वजह से हो सकता है, डेविएशन हमारा हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में डेविएशन है कोई, मतलब स्ट्रे लाइट यूज़ कर रहे हैं हम, मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं यूज़ कर रहे। जो स्लिट है, आगे पढ़ेंगे, स्लिट इम्प्रॉपर है, सिंगल स्लिट में फ्लक्चुएशन है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है ना उसमें प्रॉब्लम है। फिजिको केमिकल चेंज इन सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएशन हो गया आयंस का, आयनाइजेशन हो गया, फॉल्टी कलर डेवलपमेंट हो गया, टर्बिडिटी हो गई उसकी वजह से, ड्यू टू इम्प्योरिटीज़, कंटामिनेंट्स की वजह से भी हमारा एब्जॉर्प्शन में डेविएशन आ सकता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, लैम्बर्ट बियर्ड लॉ पढ़ा हमने, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, ए एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, कंसंट्रेशन और थिकनेस, ए इज इक्वल टू ELC। ठीक है, लैम्बर्ट बियर्ड लॉ पढ़ा हमने, डेरिवेशन पढ़ ली उसकी पूरी की पूरी, उसी के अंदर डेविएशन पढ़ ली, डेविएशन किस वजह से हुई वो पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशन, लैम्बर्ट बियर्ड की लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन क्या है ये इसकी, कि ये सिर्फ और सिर्फ मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए है, सिंगल वेवलेंथ लाइट जिसकी सिंगल वेवलेंथ है उसी के लिए है ये, मल्टीपल पॉलीक्रोमैटिक लाइट के लिए नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए नहीं बना है ये, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा उसके अंदर के जो एटम्स है वो डिसोसिएट हो जाएंगे और फिर उसकी वजह से हमारा डेविएशन आएगा। और ये सस्पेंशन के लिए नहीं है, सस्पेंशन में हमारा टर्बिडिटी होता है और टर्बिडिटी होने की वजह से हमारा डेविएशन आ सकती है ग्राफ में, तो इसलिए हमारा इसके लिए नहीं है। इसकी लिमिटेशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूट के लिए नहीं है, मोनोक्रोमैटिक लाइट ही यूज़ हो सकती है इसमें, और ये सस्पेंशन के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है लैम्बर्ट बियर्ड लॉ में। आप लोग पहली वीडियो ज़रूर देखिएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी पे हमारी, फिर लैम्बर्ट बियर्ड लॉ। अगर आप लोगों को कोई भी इसमें प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो गाइस, थैंक यू।